न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड के सीएम हर संभव प्रयास में जुटे हैं कि लोग स्वरोजगार से जुड़ें और युवाओं को रोजगार मिले। धामी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सीएम ने नवोन्मेषी विचारों को उद्यम में परिवर्तित करने और युवाओं को सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप उत्तराखंड नीति लागू की है। स्टार्टअप उत्तराखंड नीति के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार सृजन की ओर प्रेरित कर स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार स्टार्टअप नीति के माध्यम से कॉलेज स्तर में उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को स्वरोजगार मिले और उद्यमी दूसरों को भी रोजगार से जोड़ सकें। सीएम धामी ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में प्रतिभाग के दौरान 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडिया ग्रेट चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख और स्टार्टअप के लिए 1 साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा, जबकि SC, ST, दिव्यांग और महिलाओं को दिया जाने वाला मासिक भत्ता 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि साल 2014 से देश के हर क्षेत्र में नवाचार हुआ है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार का इंतजाम कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि स्टार्टअप उत्तराखंड में सम्मानित करना एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने कोरोना काल में लौटे उत्तराखंडियों को रोजगार नहीं दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, इसलिए सरकार लोगों से आइडिया ले रही है। यानी पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्टार्टअप योजना की एक तरफ जहां उद्यमी तारीफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसे में चुप कैसे बैठे। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाना लाजमी है और कांग्रेस ने अब सवाल कर भी दिया है और साफ कह दिया है कांग्रेस की ओर से कि इस समय देश में उत्तराखंड निवासी जो कोरोना काल के थे उनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे, उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। प्रोत्साहन राशि 15,000 मिलती थी, उसको 20,000 जो SC, ST और विकलांग के क्षेत्र में 15,000 से 20,000 किया है और जो सामान्य स्टार्टअप हैं उनको 10,000 मिलती थी, उसको हमने इसी प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत कि उनका प्रोत्साहन हो उसको 15,000 करने का और जो ग्रैंड जो इस प्रकार का चैलेंज जो हमारा होता है उसमें हमने 50,000 से 2 लाख करने का जो है निर्णय किया। देखिए, जहां तक सम्मानित करने वाली बात है, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है स्टार्टअप के तहत उनको सम्मानित किया गया है, ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन जहां तक आइडियाज़ लेने की बात है तो ये बड़ा हास्यास्पद है। ये सीधे सीधे इशारा करता है कि सरकार अब बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके पास अपने कोई आइडियाज़ है नहीं, इसलिए वो लोगों से आइडियाज़ आमंत्रित कर रहे हैं।
क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में जब रिवर्स पलायन हुआ था, यहाँ लाखों लोग अपने जन्मभूमि पे, कर्मभूमि पर वापस लौटे थे, लेकिन उनको बैरंग यहाँ से लौटना पड़ा क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं, अपनी घोषणाओं पर उनका विश्वास नहीं जीत पाई। ऐसे में अब लोगों से मांगे जा रहे हैं आइडियाज। इसका मतलब सरकारी महकमे में जितने राजनेता बैठ रहे हैं, जितने अधिकारी बैठ रहे हैं, उनके दिमाग काम करने बंद हो गए हैं, उनके पास आइडियाज का टोटा हो गया। हम दोनों ही दिल्ली में ही पले बड़े हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो जब अपने स्टार्टअप की काम करने की हमने जब ठानी, तो हमने सबसे पहले चुना कि हम क्यों ना उत्तराखंड ही जाएं। और हमारा प्रयास यही है कि उत्तराखंड के छोटे छोटे जो गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रोजगार हम उत्पन्न करें। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है। और उसके बाद अगर हम बात करें सरकार की मदद की, तो स्टार्टअप उत्तराखंड ने हमें बहुत मदद की है। ना केवल ये एक प्राइस के रूप में जो चेक इस समय हमारे सामने है, ये एक मात्र महज एक अमाउंट है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत मदद करी है, हमें बहुत कुछ समझाया है। शुरुआत से लेके ए से लेके जेड तक काफ़ी कुछ सीखने को मिला है स्टार्टअप उत्तराखंड के विभिन्न प्रयास। चलिए, तो इसी बीच आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। काम हो रहा है, चाहे आज कोरोना महामारी का समय हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, स्वामित्व योजना हो, चाहे आज हमारे नौजवानों के क्षेत्र में मैं कल से 2 कार्यक्रमों में लगातार गया, चाहे वो स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें, जिसमें कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवाओं को जिनके अंदर प्रतिभा है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर हुनर है, अब उनकी प्रतिभा और उनका हुनर केवल इस वजह से न रुके, उसमें अवरोध न आए, वो अपनी गति में कहीं पीछे न रह पाए। जिनको आगे बढ़ना है उनको बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्टार्टअप के अंदर कल मैंने देखा 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, और जो एक पायदान पीछे थे, जो सामान्य स्थिति में थे जब शुरुआत में उन्होंने काम करना शुरू किया था 2018 से, आज जो स्टार्टअप में देख रहा हूं, उनकी कल भी वहां प्रदर्शनी लगी हुई थी, कल एक कार्यक्रम में गया था, आज भी वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पहले जो एक पायदान पीछे थे वो अब एक पायदान आगे आ गए हैं। आज वो लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, जिसमें जहां से हमारे अठावले साहब आते हैं महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र का स्टार्टअप जितने काम कर रहे हैं वैसे ही उत्तराखंड के भी कर रहे हैं। वो बड़ा राज्य है, ये हमारा हिमालय का राज्य है। तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों के साथ हम लोग भी उसमें आ गए हैं। निश्चित रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्किल डेवलपमेंट का एक विभाग पहली बार देश के अंदर बनाया गया, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमारे नौजवान, हमारे युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अगर साधन नहीं है तो उनको अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत की सरकार उनके पीछे खड़ी रहेगी, इसलिए तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर आज चारों तरफ, चाहे आज वो केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम, बद्रीनाथ धाम का 265 करोड़ रुपए से बनने वाला मास्टर प्लान हो, या दिल्ली से देहरादून की सड़कें हो, या उत्तराखंड के अंदर जाने वाली ऑल वेदर सड़कें हो, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट हो, या हमारे जो रोपवे, जो अब नया एक भारत सरकार लाई है, पर्वतमाला, जैसे पहले भारतमाला लाई थी, अब उसी प्रकार से पर्वतमाला जो लाया गया है, उस पर्वतमाला में हमारे उत्तराखंड के अंदर। चलिए, तो बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है उत्तराखंड की सरकार, और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा देने की ओर फोकस है। अब सीधे तौर पर उत्तराखंड में सरकार का ये लक्ष्य है कि जल्द से जल्द युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार युवाओं को मिले, और युवाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए कि स्टार्टअप के जरिए युवा सिर्फ रोजगार करे नहीं, युवा रोजगार ढूंढे नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने का अवसर उन्हें मिले। इस तरीके की सोच उत्तराखंड में धामी सरकार की है, इसीलिए रोजगार सृजन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना का कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो
नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि स्टार्टअप उत्तराखंड में सम्मानित करना एक अच्छी बात है, स्टार्टअप्स को सम्मानित करना, लेकिन कोरोना काल में लौटे उत्तराखंडियों को रोजगार नहीं दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है और सरकार बैंकरप्ट हो चुकी है आइडिया के मामले में, इसीलिए स्टार्टअप से आइडिया मांगे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्टार्टअप योजना की एक तरफ उद्यमी जो है वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर सवाल उठा रही है और सवालिया निशान इस नाम का है कि सरकार ने कोरोना काल में लौटे उत्तराखंडियों को रोजगार नहीं दिया है। कोरोना काल में जो राज्य में वापस आए थे लोग, उनको रोजगार नहीं मिला है। और अब बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास अब कोई आइडिया नहीं है, बैंकरप्ट हो चुकी है सरकार। आइडिया के मामले में सरकार के स्टार्टअप विभाग में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं है। जिस तरीके से गरिमा दसोनी को सुना। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसके साथ धीरेन्द्र प्रताप जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। कुछ देर में हमारे साथ अनुभव दुबे, युवा उद्यमी भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं शुरुआत सत्यवीर जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में अब धामी सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस अलग अलग तरीके के आरोप लगा रही है। मुस्कान जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपको मुस्कान जी बताना चाहूंगा, जब इस योजना को 16 जनवरी 2016 को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शुरुआत करी थी, तब भी इसका लोगों ने विरोध किया था। और आज आप देख रहे होंगे, आज देश के 623 जिलों में बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से अभी जो रैंकिंग उत्तराखंड में एक अच्छा स्थान बनाया है, और ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का दिन है। और मैं आपको कहना भी चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी एग्जीबिशन लगी है यहाँ पर उत्तराखंड में, एक होटल पैसिफिक में, और वहां पर हमारे सांसद जी ने पिछले 1 साल से उसके लिए प्रयास किया कि यहाँ पर जितने स्टार्टअप है उनको देखने के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाया जाए, और स्कूल के जितने छात्र हैं, विद्यालयों के और यूनिवर्सिटी में जो अध्ययनरत छात्र हैं, वो आकर देखें कि जो नए स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर जो स्टार्ट हुए हैं, जिनकी संख्या अभी तक 128 है, और उनको देखे छात्र और भविष्य में उनसे प्रेरित हो कि किस प्रकार से वो आने वाले समय में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड को बनाए, अपने आप ही आत्मनिर्भर बने। और वहां पर मैं भी खुद गया था, मैं वहां पर आपको कुछ बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के वहां पर स्टार्टअप आए हैं। ये मैं जो वहां पर एक स्टार्टअप है, एक मूल्य क्रिएशन करके एक स्टार्टअप है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक स्टार्टअप ऐसा वो क्या करता है कि जितने भी फूल होते हैं कि जैसे मंदिरों में या शादियों में, जयमाला में या दूसरे उसमें यूज होते हैं, उन फूलों को लाता है और नेचुरल प्रोसेस करके जो कपड़े होते हैं उन पे वो डिजाइन देता है। और आप देखिए इतना अच्छा उनका आउटलेट्स वहां पर लगे हुए थे कि देखने पे ही मन प्रसन्न हो जाता है, और वो उत्तराखंड के ही है। और इसी प्रकार से कई तरह के ऐसे स्टॉल लगे थे यहाँ पर, जिस प्रकार से उन्होंने गोबर्स के कई तरह के उन्होंने धूपबत्तियां बनाई, अगरबत्तियां बनाई, और बहुत तरह की सामग्रियां बनाई है। और उत्तराखंड तो वैसे भी ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। कई ऐसे स्टॉल लगे थे कि जहां पर यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखे गए थे। और मैं एक जिले का नाम लेना चाहूंगा, अल्मोड़ा में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट है। एक यहाँ की महिला थी जो जर्मनी में रहती थी, अमृता जी, वो जब वापस भारत में आई, बंगलुरु में आई, उसके बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड वैसे ही पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है विश्वविख्यात है, लोग यहाँ घूमने आते हैं विश्व के अलग अलग कोने से। तो वो भी उत्तराखंड में जब घूमने आई, उसको ये देखने को मिला कि यहाँ उत्तराखंड में पलायन का कोई आवाज उठती है। वो तो उन्होंने सोचा कि यहाँ इतना बड़ा ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके बाद यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है। तो रिसोर्सेज और जो ज्ञान की जो कमियां थी कि लोग किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें, तो उसका उन्होंने पूरा अध्ययन किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका साल का और टर्नओवर 1 करोड़ है, और उन्हें एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। 100 लोगों से ज्यादा को उन्होंने कारोबार किया हुआ है। 30 लोग ऐसे जो परमानेंट उनके एम्प्लॉइज है, और वो शहद से लेके, ऑर्गेनिक टी से लेके, और यहाँ की विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, दाल है और मंडुआ है, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको ये अपितु भारत में नहीं विश्व में बेच रही है। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है SOS ऑर्गेनिक के नाम से, तो उत्तराखंड में आज जिस प्रकार से स्टार्टअप के लिए और जिस प्रकार का केंद्र ने माहौल बनाया कि मुद्रा योजना के द्वारा लोन दिया गया, जिस प्रकार से स्टार्टअप के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया,
उन सभी का आज परिणाम धरातल पे दिख रहा है। और 2016 में जब हमने इसको 18 में हमने इसको एडॉप्ट किया, उसके बाद से निरंतर उत्तराखंड अपनी श्रेणियां एक बात बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड ठीक है चौहान साहब, ठीक है, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। धीरेन्द्र प्रताप जी, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल ये जो स्टार्टअप नीति है जो लागू की गई है उत्तराखंड में, अब सरकार जो है वो इसको लगातार बढ़ावा दे रही है कि किसी भी तरीके से रोजगार सृजन हो सके और युवा जो है वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप कर सके। आखिर कांग्रेस को क्या समस्या है इसमें? देखिए, हमें तो कोई समस्या नहीं है। ये जिस तरह से भी अपनी बात रख रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे होता चना और बाजे गना। रोजगार के नाम पर आप गांव में चले जाइए, हमारे यहाँ 16,500 गांव हैं और गांव का आप अध्ययन कर लीजिए। सारे लड़के इतने दिनों से फौज की भर्ती के लिए सवेरे 4 बजे उसके दौड़ लगाते मिलेंगे, मेहनत करते मिलेंगे। फौज की भर्ती बंद कर दी, ले आए कि अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ बनेंगे। तो इसी तरह के सब प्रोग्राम है। पहले किसान के लिए इन्होंने ऐसे ही कहा कि ये ला रहे हैं, फिर पूरे देश में विरोध हुआ, वो फेल हो गया। फिर अब ये नौजवानों के लिए लाए, पूरे देश में सब विरोध हुआ, कितने लड़के मर गए। तो ये बड़े दुख की बात है। ये एक हिटलर की ग्लोबल थ्योरी थी, उसके हिसाब से चल रहे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। असलियत ये कहीं कोई रोजगार नहीं है और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उत्तराखंड का नौजवान आज भी धक्का खाता दिखाई दे रहा है और वहां पर भी कोई उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि ना कोई ऋण योजना चला रहे हैं। राज्य में जिन्होंने उत्तराखंड बनाया आंदोलनकारी 39 दिन से भूख हड़ताल और धरने पे बैठे हैं शहीद स्थल पर। भाजपा का एक नेता, मुख्यमंत्री तो क्या, एक नेता ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाया, इसके दम पर आज योजनाएं बता रहे हैं कि हम बना रहे हैं, जिनके दम पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उस उत्तराखंड के आंदोलनकारियों से मिलने के इनके पास सुध नहीं है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने स्वाधीनता सेनानियों को ढूंढा, उनका मान सम्मान किया और यहाँ तक कि इंदिरा जी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त भी 47 और 3 50 और 25 75 28 साल बाद भी स्वाधीनता सेनानियों को ताम्रपत्र से सम्मानित कर रही। लेकिन उत्तराखंड सरकार के पास 2 मिनट का भी समय नहीं है कि उत्तराखंड के लिए जेल काटने वाले, पसीना बहाने वाले 48 लोग, उनसे वो मिल सके। तो किसी और की क्या बात करेंगे। आज उनकी आंखों में आंसू हैं। कल महिला शक्ति ने वहां पर उपवास किया था, सैकड़ों महिलाएं वहां आई थी, उनसे मिलने का इनके पास समय नहीं। इसकी कौन से स्टार्टअप की बात कर रहे हैं? केवल एक ढकोसला है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। और जो असली जो लोग हैं, जो इस राज्य को बनाने के लिए जो उन्होंने शहादतें दी हैं, उनके बारे में भी सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, सिवाय मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बने हुए, रोज एक नई घोषणा, रोज एक नई घोषणा। यही दिल्ली से हो रहा है। अगर ये सारी चीजें सिवाय इसके राशन फ्री दे दिया और ये कर दिया, ये सारी योजनाएं कांग्रेस ने पहले चलाई थी और उन योजनाओं को अगर उनका नाम जवाहरलाल योजना था तो अब वो दीनबंधु योजना कर दिया, नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। तो ये एक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में लोगों की योजनाओं को चुरा कर उन पर नाम बदलना और बाकी क्या काम हो रहा है, बाकी ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स के लोग पीछे पड़े हैं और जो भाजपा में चला जा रहा है भला आदमी बन जा रहा है, उसी दिन गंगा की तरह पवित्र हो जा रहा है और अगर वो बाहर रहता है तो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि प्रजातंत्र की कैसे हत्या हो रही है। कितने राज्यों में सरकार इन्होंने, इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। अब जो नवीनतम उदाहरण है वो महाराष्ट्र का है। क्या ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा हो रहा होगा? आप चुने हुए प्रतिनिधियों को दबाकर उन्हें ब्लैकमेल करके और फिर किसी भी तरह से येन प्रकार अपनी सत्ता बनाने में लगे। ये कोई तुक की बात नहीं है और इससे साफ पता चल रहा है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे भगत सिंह जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, नेहरू से लेकर तमाम लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। ठीक है, आ रहे एक बार फिर से आपके पास। चौहान साहब, ये विरोध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार है ही नहीं, रोजगार के अवसर है नहीं, ये कह रहे हैं प्रताप जी?
जो आज का मुद्दा था मुस्कान जी स्टार्टअप पे था कि किस प्रकार से उत्तराखंड का मान बढ़ा है और किस प्रकार से उसने एक नौजवानों को और महिलाओं को और जो स्टार्टअप से अपना कुछ नई आइडिया के थ्रू उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनको भी अपना रोजगार देना चाहते हैं, उस पर उन्होंने एक मात्र 5 सेकंड के लिए भी नहीं बोला कि किस प्रकार से हमने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मुद्रा योजना के द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, किस प्रकार से उनको मजबूत बनाने का काम नहीं तो किया उसका है। तो विरोध ही कर रहे हैं ना वो। और उनका कौशल का गुणगान करना चाहिए था, उनको उस पर बिल्कुल नहीं। दूसरा मुस्कान जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ग्राम स्वराज की जब बात होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस प्रकार से खादी का जो उपयोग उत्तर भारत में होता था और प्रत्येक गांव में और प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था। आप देखे होंगे 2014 से पहले किस प्रकार मरी हुई अवस्था में था, एक आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ था, एक खादी उद्योग पड़ा हुआ था। आज की डेट में अगर मैं बताना चाहूँ, और आवश्यकता भी नहीं है बताने की, आज पूरा भारत जानता है और विश्व भी जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है किस प्रकार से आज खादी की डिमांड हुई है और किस प्रकार से उसको आईसीयू से लेके एक अच्छी व्यवस्था में लाया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये किसानों की बात कर रहे थे तो इनको बताना चाहूंगा मैं, यही मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, इन्होंने इसलिए उत्तराखंड से बाहर इसलिए जा रहा हूँ मुस्कान जी, क्योंकि ये तमाम प्रदेशों के उनके नाम गिना दिए और इनको बताना चाहूंगा, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उस समय जिस प्रकार से किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, ये शायद भूल गए उसको, और आज तक यही परिणाम है कि वो वहां पर सरकार दोबारा से रिपीट। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, और जब पूछा गया सवाल तो इस पर कोई जवाब विपक्ष का नहीं आया है कि आखिर विरोध का कारण क्या है। उनका ये कहना है कि महिलाएं जब वहां पर पहुंची स्टार्टअप कॉन्क्लेव में तो उनके पास उनसे मिलने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं था, वहाँ के लोगों के पास नहीं था। इस तरीके की बातें कांग्रेस द्वारा की जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि उत्तराखंड में स्टार्टअप को सम्मानित करना अच्छी बात है ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन कोरोना काल में जो उत्तराखंडी लौटे थे उनको रोजगार अभी तक नहीं दिया गया। इसका कारण कांग्रेस जानना चाह रही है। तो सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, ये भी कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, बैंकरप्ट हो चुकी है सरकार इस पूरे मामले में, आइडिया के मामले में, और यही कारण है कि अब लोगों से सरकार आइडिया ले रही है। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम हर संभव प्रयास में जुटे हैं कि किसी भी तरीके से युवा आत्मनिर्भर बन सके, युवाओं को, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और उन्हें रोजगार मिल सके। धामी सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की कोशिश कर रही है, इन अवसरों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में सीएम ने अलग अलग तरीके के विचारों को एक करके परिवर्तित करने और युवाओं को सृजनशीलता की सकारात्मकता दिशा देने के लिए स्टार्टअप जो है नीति लागू की है। अब ये स्टार्टअप प्लान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आखिर रोजगार का सृजन होगा कैसे। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सत्यवीर चौहान जी। मैं बीच में सुन पाया, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं पूरी बात नहीं कर पाया था। दूसरा मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब हमने जनधन खाते का खोलना शुरू किया तो उसके पीछे एक दूरगामी सोच थी, जिसका परिणाम है कि एक समय पे इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते राजीव गांधी, जो कहते थे कि जब केंद्र से 1 रुपए चलता है तो प्रदेश तक आते आते वो 15 पैसे बच जाता है। अब आप बताइए कि वो 85 पैसे किसके यहाँ जाता था। आज आप देखिए, केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो वो 1 रुपया उस खातेदारक के खाते में जाता है जिसके जो उसके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी ये तमाम वो बातें कर रहे थे, नेहरू गांधी परिवार की बात कर रहे थे, मैं और योजनाओं की बात कर रहे थे, मात्र उन्हीं के नाम से योजनाएं थी और उन्हीं के नाम पे होता था। मैं कहना चाहूंगा, फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ये इस विषय में चले ही गए हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस देश में सरदार पटेल भी होते थे जिन्होंने 562 से ज्यादा रियासतों को अपने बलबूते पे इस भारत में मिलाई और एक रियासत मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में ली थी, कश्मीर की, और उसका आज देख लीजिए क्या है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भारत रत्न अगर किसी को मिलना चाहिए था, उसका अगर कोई हकदार था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भारत रत्न कब मिलता है? जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार 1991 में आती है। और दूसरी बात करते हैं कि आज सही तरीके से काम नहीं हो रहा। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेशनल हेराल्ड
जो एक स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसमें अगर आप बात करें इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड छपता था और उर्दू में कौमी एकता छपता था, हिंदी में नवजीवन छपता था, वो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 5000 स्वतंत्रता सेनानी होते थे उस समय, और उन्होंने अपने पैसे से उस अखबारों को चलाया और अंततः आपने क्या देखा। ठीक है चौहान साहब, चलिए मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और उस सारा पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाता है, उसके डायरेक्टर से ठीक है, कौन कौन बनते हैं सभी को पता है। तो ये ठीक है सत्यवीर चौहान जी, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगी, और इस बार सवाल मेरा ये है आपसे कि स्टार्टअप, आखिर दिक्कत क्या है स्टार्टअप से? स्टार्टअप नीति जो लागू की गई है उससे क्या समस्या है कांग्रेस को, और इसी पर बात करेगा, इधर उधर नहीं प्लीज। हमें क्या समस्या, हमें कोई समस्या नहीं है। सवाल ये है कि केवल योजनाओं की घोषणा ना हो, जमीन पे दिखाई दे, ये पता लगे कि किसी नौजवान या किसी गरीब परिवार या किसी गांव के लड़कों को नौकरी मिली। मेरे पास तो रोज ये फोन आते हैं कि साहब इतने दिन से फौज की भर्ती नहीं हो रही, 4 साल से फौज की भर्ती बंद है और फौज की भर्ती नहीं की जा रही। आप नौजवान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये रोजगार, ये प्रदेश जो है ये देवीय प्रदेश है, ये प्रदेश जो है सैनिक पैदा करने वाला प्रदेश है और देश की सीमाओं पर खून बहाने वाला प्रदेश है। तो ये केवल इसी पर निर्भर नहीं करता कि आप स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, केवल कागजबाजी, पर्चेबाजी, धोखेबाजी, ठीक है प्रताप साहब का कोई काम नहीं। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। चौहान साहब आ रही हूँ, एक बार फिर से आ रही हूँ। हमारे साथ अनुभव दुबे जो युवा उद्यमी के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनुभव दुबे जी आपका एनपी न्यूज पर। फिलहाल सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने ये जो योजना लागू की है, ये जो नीति लागू की है स्टार्टअप के लिए, कितना समर्थन आपकी ओर से? पूरा समर्थन है मैम। और आई नो आई बीन टू दिस जहाँ पे स्टार्टअप कम्युनिटी को ज्यादा एक्सक्लूजन मिल जाता है, इंक्लूजन नहीं मिलता है रीजनली कि सबके घर पर चाहते हैं और एक स्टार्टअप वाला चाहते हैं लड़का अच्छा खासा जॉब करे, सरकारी नौकरी मिले। स्टार्टअप की कोई बात करता नहीं आजकल, ये चल रहा है थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू द शोज लाइक शार्क टैंक इंडिया एंड ऑल। उन्होंने इस चीज को सोशल इंक्लूजन किया है, सोशल इंक्लूजन बनाया है और इस चीज में हेल्प की। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोगों को, यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अप्रेजल मिलता है। नॉट बहुत ही मनी के गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए दे दिए, प्रोत्साहन का बात रहती है। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल जाता है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है जैसे नए लड़के लड़कियों के लिए आगे बढ़ चढ़ के और ज्यादा हिस्सा लें। ठीक है, यानी कि स्टार्टअप नीति जो लागू की गई है इससे सीधे तौर पर युवाओं को फायदा होगा। निश्चित फायदा होगा, फायदा होना ही होना है। आई मीन हो ही रहा है ये सारी स्टार्टअप पॉलिसी से। गवर्नमेंट जो अलाउंस दे रही है, गवर्नमेंट जो ये लागू करने के बाद में जो पैसे देती है, मैं बताऊँ मनी इज ऑलवेज अ पार्टनर। आप एक एंटरप्रेन्योर को अगर प्रोत्साहन देते हैं ना, उसके अंदर जो आग रहती है वो ज्वालामुखी में कन्वर्ट हो जाती है और वही फिर काम करती है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और मैं अभी यहाँ पे उत्तराखंड में आया था, सीन दिस के सीएम खुद भी 2 घंटे तक इस प्रोग्राम में थे। तो मैं सुना सारे स्टार्टअप को 10 स्टार्टअप टू 50,000 की राशि फरार की। हमने अपने तरफ से भी इंडिपेंडेंट स्टार्टअप होने की वजह से भी हमने भी अपनी तरफ से सबको 11,000 का एक हम दिया, मतलब एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इट इज वेरी young people or young entrepreneurs who's going to make the startup India proud, make in India local for vocal, and India is really creating a startup army nowadays. So we are really happy for this policy. ठीक है प्रताप जी, अभी आप युवाओं की बात कर रहे थे, हमारे साथ खुद जुड़े हैं अनुभव दुबे जी। वो ये कह रहे हैं कि इस योजना, ये जो नीति लागू की गई है, इससे तो फायदा ही फायदा है। देखिए, ये जो आजकल चैनल से बुलाए जाते हैं इसका एक तरीका बन गया है और लोगों ने इसमें लिखा भी है कि चैनल के एंकर खुद भाजपा की मदद में खड़े रहते हैं। मुझे वैसे आपसे इसी तरीके की, मैं आ रही चौहान साहब, मुझे इसी तरीके के बयान की उम्मीद थी और आप मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। चलिए बात पूरी करें। नहीं अच्छी नहीं आ रही चौहान साहब, आ रही हूँ। मैं आपको बता दूं, ये 26 चैनल अडानी ने खरीद लिए, 25 चैनल अंबानी ने खरीद लिए। अब बहस कांग्रेस ने इसीलिए इन चैनलों का लंबे समय तक बहिष्कार किया, क्योंकि वहां पर यह है कि चाहे एंकर हो, चाहे इसके अंदर वो विशेषज्ञ के तौर पर किसे बुलाएं, वो आरएसएस के वर्कर होते हैं और वो फिर सरकार का गुणगान करते हैं। अच्छी बात है, किसी सड़क पे चलते नौजवान से पूछिए कि उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला, कब आपको पता लगेगा।
ये बड़ी दिक्कत है। और मैं आ रही इसीलिए हूँ हम दुबे लोग साहब, आ रही हूँ आपके पास। इसीलिए हम चलिए बहुत ठीक है, सारी आप ये कह रहे हैं ना, ये अनुभव दुबे जी हमारे साथ मौजूद है ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब वही दे रहे हैं आपको। दुबे साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। मैं किसी भी पार्टी की समर्थन के लिए नहीं सकता, बट व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, so let me give the brief of what we are doing currently। जो हम कर रहे हैं वो हम आपके बारे में बता देते हैं। So it's been हो गया सर, जो काम करते हुए 4.5 टाइम हम देखते हैं। और बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो नॉट जस्ट जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। 1500 से ज्यादा परिवार जो है जो हमारे लिए कुल्हड़ बनाते हैं, जो जिनका सिर्फ रोजगार सिर्फ उस समय चलता था दिवाली के टाइम पे या तो बियर बना के और या गर्मी टाइम में मटकी सुराई बना के। देश का नाम रोशन करने की बात हुई है तो हम लोग कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, हम लोग हमारे पिताजी ने तक हमको सपोर्ट नहीं किया था। वी ओपन शॉप बैक इन दुबई ऑल्सो। दुबई में दूसरी शॉप भी ओपन कर दी सर, मस्कट में ओपन कर दी, नेपाल में ओपन कर दी। वी हैव रिसेंटली इनकॉर्पोरेट कंपनी इन यूके, यूएसए एंड कनाडा। तो पहला आउटलेट हम लंदन में खोल रहे हैं। और हमारा एक्सपोर्ट भी काफी फेमस हुआ था कि अब जो, क्योंकि हम लोग कुल्हड़ में चाय बेचते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ में, तो अभी कुल्हड़ ये भी हमने बहुत फेमस हुआ था। जो भी चाय पीगा मैं देश के मिट्टी की मिला। So this is just a brief. I thought it's a political debate, sir. I'm really sorry if I have said anything wrong, but this is what I have to say. ठीक है दुबे साहब, ठीक है। चौहान साहब, देखिए कांग्रेस की तो ये आदत सी हो गई है कि जब जवाब नहीं होते हैं सवालों के तो इस तरीके से कह दिया जाता है कि आपने ये जो यहाँ पर बैठा रखे हैं वो बीजेपी के हैं, आप खुद बीजेपी के, ये तरीके के आरोप लगातार लगते ही रहते हैं। आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी, मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। मैं अभी जब वो प्रदर्शनी लगी है, एग्जीबिशन लगी है यहाँ पर होटल पैसिफिक में, ये स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप उत्तराखंड है, इसमें वैली कल्चर के नाम से है, जिसके कि आप अगर जो इसके को फाउंडर है इसके रॉबिन नागर जी इसके सीईओ है और को फाउंडर भी वही है इसके। तो मैं तो आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। और जो दूसरा मैंने आपको मूल्य का दिखाया था, इसके आशीष मलोडिया इसके को फाउंडर, इस प्रकार के तमाम वहां पर लगे हैं, स्टार्टअप लगे हैं। और रॉबिन नागर का टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो कि उन्होंने मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ये नहीं है कि अमेजन से लेके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको सेल आउट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा इस आपके चैनल पे कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी, मतलब गवर्नमेंट किसी को भी जॉब, सबको जॉब नहीं दे सकती, मगर उसको किस प्रकार से एनवायरनमेंट दे कि वो खुद का क्रिएशन करे और जॉब क्रिएशन वाला बने। और मोदी जी ने कहा यही सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का डेवलप हो कि वो गवर्नमेंट से पहले अपना स्किल खुद मार्केट में आके दिखाए। और वही आज के डेट में हो रहा है कि इस प्रकार के नौजवान आगे आ रहे हैं, इस प्रकार की युवतियां आगे आ रही हैं कि आज इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जब ये स्टार्टअप अपने फुल फॉर्म में आएगा तो आप देखना कि विदेशों के लोग भी हमारे जो इस प्रकार के जो नौजवान हैं उनको कहेंगे कि हमारे यहाँ के भी आप इस प्रकार का प्रशिक्षण दीजिए, जिससे कि हमारे देशों में भी इस प्रकार का हो सके। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार से यहाँ पर जो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अब जानते हैं इसको, और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसको हम टी हब के रूप में बनाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है जिस प्रकार से हम इसको टी हब के रूप में बना सकते हैं। हमारे यहाँ एक बिच्छू घास होता है, अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, उसकी चाय इतनी फेमस है कि आप देखना चाहोगे कि हर ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता है वहां पर आज देखने को मिलेगी। अब सब स्वावलंबी बन रहे हैं, सबकी सोच हो रही है कि सरकार हमें एक माध्यम दे रही है, मुद्रा योजना के द्वारा को स्किल इंडिया के द्वारा उनको सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। जो आपके अंदर स्किल है उसको कौन पहचानेगा, उसको सरकार ने पहचानने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर 13 ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आज के युवा इतने सक्षम हैं कि वो अपने आने वाले समय में इसको किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, वही कार्य आज हमारे युवा कर रहे हैं। और सरकार उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही है। उसी का परिणाम है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा मान्य जो अभी के केंद्र मंत्री है पीयूष गोयल जी, जिस प्रकार से उन्होंने अभी एक लिस्ट जारी करी, उसमें उत्तराखंड का जिस प्रकार से नाम है, यहाँ के ये किसी सरकार की उपलब्धि को ना कहते हुए मैं ये कहूंगा कि युवाओं की उपलब्धि है, जिन्होंने अपने उस कौशल को दिखाया। हमारी मात्र सरकार की उपलब्धि है कि हमने उस योजनाओं को युवाओं तक एक संदेश के माध्यम से भेजने का काम किया। और उन्होंने, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी का स्टार्टअप है कि उसको और ऋण की आवश्यकता है तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार 5 लाख से लेकर 15 लाख के रूप में दे रही है।
और अनेक वो, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत थे, यार रायवाला में ही उन्होंने जिस प्रकार से एलईडी और छोटी एलईडी बल्ब और छोटी छोटी एलईडी जो बना रही थी महिला समूह के रूप में, उसी प्रकार आप अगर इधर सैदपुर विधानसभा में चले जाओगे, अनेक ऐसे सहायता समूह है नारियों के जो अनेक स्तर से काम कर रहे हैं। मगर मैं यही कहना चाहूंगा, विपक्ष से यही कहना चाहूंगा, जो आप कार्य नहीं कर पाए युवाओं के लिए, आओ साथ मिलकर वो कार्य करते हैं। और दूसरा मैं भर्ती के लिए कहना चाहूंगा, अभी पुलिस भर्ती यहाँ लगातार चल रही है और चिकित्सा के विभाग में जिस प्रकार से अभी पूरा एक रोड मैप बना दिया है और वो आपने सभी अखबारों ने प्रमुखता से उसको प्रकाशित भी किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये आज राजनीति का दिन नहीं है, युवाओं के कौशल को प्रणाम करने का दिन है आज। ठीक है चौहान साहब। धीरेन्द्र प्रताप जी, आपने ये सवाल किया कि आप सड़कों से उठाकर पूछिए, सड़कों पर चलते किसी एक शख्स से पूछिए कि उसको रोजगार मिल रहा है या नहीं। अब इसी को लेकर जिस तरीके से दुबे साहब ने बताया कि लगभग 1500 से ज्यादा परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक शख्स 1500 से ज्यादा परिवार को नौकरी दे रहा है तो मुझे लगता है कि अगर स्टार्टअप इसी तरीके से शुरू हुए तो धीरे धीरे शायद बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी। अब आपके सवाल का जवाब तो इसी सवाल में था ना। देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि दुबे जी इसको और आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे मालूम है, मैं गढ़वाल से आता हूँ, अभी परसों 28 लड़के नौकरी से निकाल दिए। कोटद्वार में जो हॉस्पिटल है, जो कि वहाँ पर बड़ा एक अस्पताल का केंद्र है, हमारे मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने वहाँ अस्पताल बनाया। 28 परिवारों में अंधेरा छा गया। क्या भाजपा की वहाँ से स्पीकर जीत कर आई हुई है श्रीमती खंगोड़ी जी, क्या उनका ये दायित्व नहीं है कि उन 28 परिवारों में जो अंधेरा छाया उसको दूर करें? सवाल इस बात का है। अभी ये बंशीधर भगत का गुणगान कर रहे थे कि महिलाएं वहां काम कर रही, अभी इसी चुनाव में महिलाओं से उनकी अभद्रता का चलिए, तो संपर्क उनसे टूट गया है कि चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम रोजगार सृजन करने की ओर एक बढ़ावा सरकार का है। और इसी को लेकर हमारे साथ अनुभव दुबे जो जुड़े हैं, खुद वो युवा उद्यमी हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ खुद 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं, परिवार जो है वो काम करते हैं। अब बात यह है कि अगर एक शख्स 1500 से ज़्यादा परिवारों को नौकरी दे रहा है तो शायद इसी तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए तो देश में बेरोजगारी दर काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इस पर सवाल ये है कि आखिर जो बाकी नौकरियां हैं, जो युवा नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको जिस तरीके से अभी प्रताप जी ने कहा कि कई युवाओं को नौकरी से निकाला गया, उनका क्या होगा? तो इसी पर एक बार फिर से जवाब लेंगे। संपर्क उनसे टूट गया है। फिलहाल एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार जो है वो पूरे तरीके से रोजगार सृजन की ओर ध्यान दे रही है और इस रोजगार सृजन से सीधे तौर पर युवाओं को फायदा हो रहा है। और ये खुद युवा उद्यमी हमें बता रहे हैं कि उनको इस नीति से काफ़ी फायदा हुआ है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने जो सहायता राशि है उसको भी बढ़ा दिया है। पहले ये सहायता राशि 10,000 थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। और SC ST या दिव्यांगजनों के लिए इस राशि जो 15,000 थी उसे बढ़ाकर अब 20,000 कर दिया गया है। दूसरी ओर जो फंडिंग की बात की जाती है उसे भी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख से ज़्यादा कर दिया गया है। यानी कि सरकार सीधे तौर पर युवाओं को बढ़ावा दे रही है। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रताप जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी चौहान जी बंशीधर भगत जी का गुणगान कर रहे थे। आपको मालूम है अभी 3 महीने नहीं हुआ, 100 दिन हुआ है चुनाव हुए। तो इसी चुनाव में बंशीधर भगत जी का महिलाओं से क्या अभद्रता की, ये वायरल, उनका वीडियो पूरे ऑडियो पूरे राज्य में वायरल हुआ था और दिल्ली तक उसकी सुनवाई हुई थी। तो ये किस मुंह से सार्वजनिक जीवन में इनका इतना गिरा हुआ चरित्र है और जितना दुष्चरित्र व्यक्ति हैं उनके बारे में इनका गुणगान कर रहे हैं। अब भाजपा का दिक्कत यही है कि वो वीर सावरकर बना देंगे उनको, जो सावरकर और 2-3 लोगों के नाम। प्रताप साहब, धीरेन्द्र प्रताप जी, मुद्दा स्टार्टअप का है और आप कहां से कहां जा रहे हैं? मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो स्टार्टअप नीति लागू की गई है, आप कांग्रेस इस पर सवाल क्यों कर रही है? मेरा ये समझना है आपसे। इसलिए सवाल कर रही है कि जो योजनाएं हमने बनाई उन योजनाओं के नाम बदलकर नई योजनाएं बता रहे हैं। यानी कि स्टार्टअप आपकी शुरुआत थी? आप ये कहना चाह रहे हैं स्टार्टअप आपकी शुरुआत थी? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जब लगे लगाए लड़के नौकरी से हट रहे हैं, पहले उनकी तो नौकरी बचा लो। जो कोटद्वार मेडिकल हॉस्पिटल से जो 28 लड़के परसों हटाए गए रातों रात,
क्या उनके परिवारों के बारे में इन्होंने सोचा? अब वहां पर ये कह रहे हैं कि हम नए लोगों को रोजगार दे देंगे। रोजगार अगर दे रहे हैं तो क्यों जगह जगह युवकों का असंतोष दिखाई दे रहा है? 4 दिन के अंदर पूरा देश जल उठा जब इन्होंने अग्निपथ अग्निवीर की बात करी। क्या अगर लोगों का समर्थन होता तो क्या इस तरह से लोगों के बच्चे मरते? आज 4 धाम यात्रा चल रही है, हमने सपने देखे। मैं उत्तराखंड का पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड का नारा लगाकर। मेरी स्वर्गीय माता सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली जेल यात्री है। चौहान जी, मैं एक त्यागी परिवार का लड़का हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि जो राज आज हमने बनाया है उसको तहस नहस किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र गैर सैण में रख दिया और फिर उसको कैंसिल कर दिया। आप कौन से गांव की बात करते हैं? गैर सैण की परिकल्पना इस राज्य के 16,500 गाँव में एक नई आजादी और नई रोशनी लाने के लिए कही गई थी, लेकिन आज गांव की कोई सुनवाई नहीं। तो गांव का नौजवान कहाँ जाएगा? इस तरह से आपकी 4 धाम यात्रा फेल हुई, 200 से ज्यादा लोग उसके अंदर मर गए, हजारों घोड़ा खच्चर मर गए। कौन सी योजना? आप गए, हमने केदारनाथ बड़ा अच्छा बना दिया। क्या बना दिया आपने? फिर से मेरा सवाल स्टार्टअप पर था, फिर से घूम फिर कर वहीं आ गए हैं प्रताप जी। चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं मुस्कान जी कि आपने इस विषय को रखा और स्पष्टता से इसमें मैं अपनी बात रख पा रहा हूं और जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हमारे महानुभाव हैं वो अपनी बात रख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने स्टार्ट किया और कहां तक उनके स्टार्टअप का फैलाव है, कितने लोगों को उन्हें उससे एम्प्लॉयमेंट दिया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके चैनल से और एक सुझाव देना चाहूंगा उत्तराखंड के युवाओं को और यहाँ की वीर नारियों को कि आइए उत्तराखंड की इस योजना का, केंद्र की इस योजना का लाभ उठाइए। उत्तराखंड की भाजपा सरकार हर तरीके से आपका साथ देने के लिए हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। आप इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लीजिए और खुद स्वरोजगार बनाइए और दूसरों को भी अपने साथ जोड़िए। और दूसरा मैं इतना कहना चाहूंगा, जब सेना की बात आती है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता था मुस्कान जी, मगर अब जवाब देना जरूरी हो जाता है। अगर सेना की बात करूं तो इस सेना के अंदर जब भारतीय सेना बनी, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारी सेना को एक डिफेंस कमीशन होता था 1973 में, किस प्रकार से उसको डिफेंस कमीशन को खत्म करके सिविल कमीशन बनाया गया, उससे अगर ये प्रकाश डालेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा मानक शाह की किस प्रकार से उनकी पेंशन को रोका गया। दूसरा उत्तराखंड में जिस प्रकार से सैन्य धाम, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य धाम का नाम भी अगर इसकी पहचान को जाना किसी ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जाना। और यहाँ पर अगर उत्तराखंड के जो वीर नारियों और यहाँ के वीर सपूतों की एक मांग थी कि यहाँ पे सैन्य धाम होना चाहिए, उस सैन्य धाम को भी हमने उनके अनुरूप बनाया, प्रत्येक घर से माटी लाई और उसमें स्थापित किया। हम हर एक काम वो कर रहे हैं जिससे सेना का मान बलोबल बढ़े, उत्तराखंड का मान बलोबल बढ़े और उत्तराखंड के नौजवानों को उनकी मजबूती है वो मजबूती मिल सके। दूसरा मैं एक और प्रश्न कहना चाहूंगा कि हमने तो जब शौचालय योजना लाई थी उसका भी लोगों ने विरोध किया। ये हमने अरे जन्मजात विरोध है कि हमारा कैसे ये इस योजना का कैसे कह सकते हैं, गुणगान कैसे कर सकते हैं कि इससे इनके युवाओं को फायदा हो रहा है और आने वाले समय में यही युवा उत्तराखंड का भविष्य है, यही उत्तराखंड को ठीक है सत्यवीर चौहान जी, आऊंगी मैं आपके एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। ठीक है अनुभव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि आप युवा उद्यमी हैं और जुड़े हैं इस नीति से, ये जो नीति लाई जा रही है स्टार्टअप के लिए, क्या इसमें कोई और सुझाव आपकी तरफ से जिसमें इसमें और बदलाव करके इसको और बेहतर बनाया जा सके? क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो फंडिंग को लेकर कह रहे थे, जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी हुआ 50,000 फंडिंग थी जिसको बढ़ाकर अब 2-2.5 लाख कर दिया गया है। पहले ये जो राशि थी वो बहुत ज्यादा कम थी, तो युवाओं ने इसकी मांग की कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। इसी तरीके के कोई और सुझाव जिससे इस नीति को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके? देखिए पॉलिसी मेकिंग एंड आई थिंक कि वो जल्दी भी कर रहे हैं, बेहतर ही कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डाई की आरोप एंड प्रत्यारोप टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल एज आई सेड। तो मैं आप सब लोगों लीडर से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मे बी एनी पॉलिटिकल लीडर, कि आप लोग हम जैसे छोटे बच्चों से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हेल्प अस टू कॉन्कर द वर्ल्ड। वी आर मेकिंग इंडिया प्राउड, वी आर मेकिंग आवर कंट्री प्राउड। हम लोग काम कर रहे हैं उस चीज के लिए। अब पॉलिसी पे आते हैं, लोकल फॉर वोकल हम लोग, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश से हेल्प करता हूँ, तो जो गवर्नमेंट थी तो सीएम ने भी हमारे साथ बैठ के ही पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। जो MHA में अध्यक्ष थे उन्होंने हमारे साथ बैठ के पॉलिसी की 24/7 चालू करने के लिए देखे, तो वो बहुत जल्दी पॉलिसी मेकिंग आ गई।
ऐसे ही हम लोग उत्तराखंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग की पीढ़ी जो है वो मोस्टली यंगस्टर्स है। तो 25 से 30 हजार लोग हमारे यहाँ पे एक दिन में आते हैं सर। तो 25 से 30 हजार लोग आते हैं और मोस्टली यंगस्टर्स। हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों वाइब कैसी है। अभी जैसे मैं आज भी जा रहा हूँ यहाँ पे, लोगों से इतने सारे मेथड, इतना ज्यादा लोगों के अंदर आ गए करने के लिए। So I request the policymakers and the leaders of Uttarakhand to do support, and I am sure that you people are doing the issue of any political party. You all are doing amazing for the Uttarakhand, and Uttarakhand is really rising. You can see that on the graph. के जो status था उत्तराखंड का स्टार्टअप की, उसमें वो इंक्रीज हुआ है। And I am again addressing to the government, to the state, not to any political party. And I say it again. PM yesterday, he came forward and thanks to us. For us, PM, it is very one quarter time, especially when it comes to startup. तो 2 घंटे रुक के उन्होंने मांगा कि हमसे बात की और लोगों से भी बात की और राशि बताई, प्रोत्साहन दिया। इससे बहुत इंकरेजमेंट था, इसमें बहुत ढांढस बढ़ जाता है आदमी का कि यार हम कुछ कर रहे हैं कि जो हमारे स्टेट को लीड कर रहा है वो हमको इसका प्रोत्साहन करने को और कर्मठता बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब ये। एंड आई रियली विश टू ऑल दी उत्तराखंड एम्प्लॉइज, कीप इट अप। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव सीन ऑल द टाइम स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे चल के 10 के जगह 100 के जगह हजारों। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए कोई संदेश आपका किस तरीके से स्टार्ट, क्योंकि जब ये स्टार्टअप किया जाता है तो युवाओं में एक खौफ भी रहता है, एक रिस्क रहता है कि हम अगर इस चीज को कर लें तो इसके प्रोज एंड कॉन्स वही सब रहते हैं, तमाम चीजें प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन जो भी चीजें हैं उसके लिए किस तरीके से ये जो रिस्क है इसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? सारी स्टार्टअप में यही बोला सकता हूँ, कई नए लड़कियां इसको पसंद हैं। तो ये इट्स नॉट ए फेरी टेल। ऐसा नहीं है कि सपनों का शहर है, आप आ जाएंगे चल जाएंगे। मार्केट में जब आते हैं तो आपकी दिख जाती है, तरह तरह की चीजें रहती है मार्केट में भी। तो मैं कहना पढ़ने से ज्यादा लड़ने में भी ध्यान दें। पढ़ाई इज ऑलवेज अ गुड थिंग, जिसमें एक एच पॉइंट आता है। मार्केट के समझिए, मार्केट सबसे बड़ा गुरु होता है, वही सिखाता है आपको एट द एंड। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। स्टार्ट अर्ली एज यू कैन। आप जितने जल्दी चालू कर सकते हैं उतना जल्दी चालू करें। टेक कैलकुलेटर रिस्क। ऐसा भी नहीं पूरी पूंजी लगा दी और पूरा पैसा लगा दिया, माँ बाप से लेके बर्बाद किया। कैलकुलेटर समझिए चीजों को और फिर उतरिए मार्केट में और जल्दी स्टार्ट करिए। मैं बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आप जितना जल्दी काम कर जाएंगे वही चीज काम करती है। और यही उम्र होती है चलने की। अब 50-60 साल में थोड़ी आदमी दौड़ेगा। यही उम्र है दौड़िए, आप थोड़ा बहुत हड्डी टूटेंगे, चलेगा। रिस्क बचा के चलिए, वर्जेंट कैलकुलेटर रिस्क लीजिए और आग लगा दीजिए। बाकी तो सारे लीडर्स लगे, एडमिनिस्ट्रेशन लगा आपके लिए, और जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, जो थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज है, हम वो होगी है तो हम वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र प्रताप जी। भाई मेरी शुभकामना है, मेरी शुभकामना है कि सरकार जो प्रयास कर रही है या जो भी स्टार्टअप योजना है वो सफल हो, लेकिन नियत ठीक हो। ये बहुत जरूरी है भी किसी भी काम को करने के लिए। और दिक्कत यही है कि प्रचार ज्यादा हो रहा है और करोड़ों रुपया जो है इसका खर्च किया जा रहा है, बजाय कि लोगों को सीधा इसका लाभ मिले। मुस्कान जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता था कि आपके पास बैंक तक आपकी पहुंच है कि नहीं है, और पहुंच होने के बाद आपके पास जो आपको पैसा आपके अकाउंट में आना है वो पूरा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आप देखिए कितना इसको गवर्नमेंट ने एक योजनाबद्ध तरीके से इसको किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया। आप देखिए सबसे पहले उनके अकाउंट ओपन करवाए। अब जैसे ही पैसा गवर्नमेंट रिलीज करती है वो सीधा उसके अकाउंट में जाता है और वो सीधा उसके हैंड में आता है। इससे क्या होता है कि ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो था कि बीच में जो बिचौलिए थे वो 1 रुपए से लेके जो 85 पैसे गायब होते थे वो सारा का सारा एकदम खत्म हो गया है उसका। ये अब सीधा उसके उसमें जाता है तो उसको पता है उसका कैलकुलेटिव, जिस प्रकार से उन्होंने अभी यहाँ पर अनुभव जी ने बात रखी कि एक कैलकुलेशन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। वो अगर उसको 50,000 मिल रहा है सरकार की तरफ से, अब उसको पता है कि 50,000 ही मिलना है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके अपना जो उसका स्टार्टअप है उसको डेवलप करेगा। दूसरा मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा मुस्कान जी, उत्तरकाशी में एक मशरूम का फार्म डेवलप किया गया और वो मशरूम का फार्म डेवलप करने का उसका पर्पज क्या था कि मशरूम का जो टेम्परेचर है गर्मियों में प्लेन्स में नहीं होता मशरूम, तो उन्होंने क्या करा कि जो मशरूम का टेम्परेचर है उस समय उत्तरकाशी में बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होता है, उसने वहां का मशरूम पैदावार करी। आज उसको इतना उससे लाभ हो रहा है कि उसने और लोगों को भी ये
परीक्षण दिया है कि वहां पे और लोग भी कुछ और बढ़ रहे हैं। और इसी बात को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में उठाया था और 1-to-1 बात करी थी कि आपने जब इस प्रोग्राम को डेवलप किया और खासकर आप गर्मियों के समय में इसको मशरूम की खेती कर रहे हो, तो आपने कैसे इसका आइडिया लिया कि इस अब ये गर्मियों में होगा। उन्होंने बिल्कुल प्रधानमंत्री से बात करी कि हमने पहले इसके टेम्परेचर को एनालाइज किया कि कितना इसका टेम्परेचर चाहिए, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लांट डेवलप किया। और आप देखिए कि उनका इतना अच्छा चल रहा है कि तमाम जगह वो सब आज यूज हो लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार चगराता में एक गुलाब के फूलों का बिजनेस कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो गुलाब से वहां पे गुलाब जल बना रहे हैं। तमाम वो स्टार्टअप है, सरकार उनको वो हर प्लेटफॉर्म दे रही है, जो जिसके पास जैसा कौशल है उसके अकॉर्डिंग उसको वो सरकार उसको स्थान दे रही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं से भी हमें कोई सुझाव मिलता है, चाहे विपक्ष से चाहे हमारे नौजवानों से कहीं से सुझाव आता है, सरकार उनको हर तरीके से मदद करने को तैयार है। और उत्तराखंड तो वैसे भी ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पे तमाम वैसी चीजें होती हैं जो जिसके की शहरों में जिसकी बहुत डिमांड है। और मैंने आपको अल्मोड़ा का एक उदाहरण बताया ही, किस प्रकार से वहाँ एक यूनिट चल रही है, 100 से अधिक लोग उसमें काम कर रहे हैं, 1 करोड़ से अधिक वहाँ का बिजनेस है। और आज आप देखोगे मुख्यमंत्री जो हमारी प्रदर्शनी लगी है वहां पर आए, उन्होंने पूरी प्रदर्शनी को दिया, उनका हौसला बढ़ाया और उनको बोला कि आपको सरकार से अगर आपका और स्टार्टअप को और डेवलप करना है तो सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और वो अपने पैरों पे खड़ा हो, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, सशक्त उत्तराखंड से खुशहाल। ठीक है चौहान साहब, प्रताप साहब की बात का जवाब दे दीजिए और हमारा ध्यान है। ठीक है, प्रताप साहब की बात का भी जवाब दे दीजिए। जो पूछ रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज से 28 से ज्यादा युवाओं को जो बेरोजगार किया गया है, निष्कासित किया गया, उसके बारे में बता दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मुस्कान जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है और जब मैं दूसरे और चैनलों पे डिबेट में गया था तो प्रमुखता से मैंने एक बात रखी थी कि यहाँ पर उत्तराखंड जो मूलभूत आवश्यकताएं क्यों उत्तराखंड बना, उत्तराखंड की जो बनने की जो मेन रीजन था वो रीजन था कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये सब मुख्य मांगे थी। अब मैं उसमें से बताना चाहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया कि पहाड़ों में जिस प्रकार से सुनने में आता था कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं मिलते। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में सभी जिलों में, सभी चिकित्सा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की आपूर्ति पूरी हो गई है। आपूर्ति पूरी नहीं है, ज्यादा, जबकि उससे ज्यादा हो गए हैं। मैं कुछ के नाम भी लेना चाहूंगा। जब चमोली में ज्यादा हो गए हैं, जैसे आपके पिथौरागढ़ में 187 किए थे, 199 वहाँ पे हो गए हैं, अल्मोड़ा में हो गए, बागेश्वर में हो गए हैं, आपके इधर चमोली में आ जाइए, रुद्रप्रयाग में आ जाइए। तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड की मांग थी दशकों से, उस और हम बढ़ रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से चिकित्सा में डेवलप नहीं हो पाया, मगर हम उस और बिल्कुल संकल्प लेके, जब तक हमारा संकल्प प्रणीत नहीं हो जाता हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इस और हम निरंतर काम, हमारे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी निरंतर उस पर काम कर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार जिला हॉस्पिटल की जिस प्रकार में भी हमने बनाया, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी जिस प्रकार से बनाया, आने वाले समय में भी आपको और जिलों में दिखेंगे। यहाँ पे पहले एक एम्स होता था और सैटेलाइट एम्स भी हमने बनाने का काम किया कुमाऊं में। आज मुस्कान जी जो चिंताएं हैं, वो जो जनता की चिंताएं हैं, वो हमारी चिंताएं हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने हमें परिणाम दिया है और जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, इसको हम पूर्ण करेंगे। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण और अंत्योदय का जो हमने संकल्प लिया है, जब तक वो प्रणीत नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे और चैन से नहीं सोएंगे। और उस कार्य उस और हम निरंतर बढ़े हुए हैं। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। प्रताप जी, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार अग्रसर है, काम कर रही है, तो ये जो स्टार्टअप नीति है ये इसी का एक उदाहरण आप मान लीजिए। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को या फिर विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए इस योजना पर। देखिए, हम तो हर काम में सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ, मैं धुमाकोट से आता हूँ, नैनीडांडा पौड़ी जनपद से। 4 साल पहले वहाँ पर एक बस गिरी और 48 लोग उसमें मारे गए। 4 साल से उसके एक भी परिवार के व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है। अभी पिछले महीने हमारे यहाँ 3 दुर्घटनाएं हुई, जिसके अंदर की धुमाकोट में गाड़ी गिर गई, उससे आगे नैनीडांडा में आगे गाड़ी गिर गई। अस्पताल में गए तो ना कोई डॉक्टर मिला, ना कोई कंपाउंडर मिला, यहाँ तक कि स्वीपर तक नहीं मिला। वहां से उठा के नैनीडांडा ले गए। नैनीडांडा में फिर डॉक्टरों ने थोड़ा सा उनका प्राथमिक किया और आखिर में उन्हें दिल्ली दिखाने के लिए जाना पड़ा। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य में रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग सब जगह डॉक्टर पहुंच गए। ये सारा इस तरह से कहने से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए छापेमारी दल बनाने चाहिए सरकार को, अस्पतालों में जाकर छापा मारे और देखे डॉक्टर ड्यूटी पे है कि नहीं। इसी तरह से जो हमारे
बस कंडक्टर हैं, बस ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पे छापा मारने के लिए दल बनने चाहिए। रास्ते में गाड़ी रोक के उन पे शराब पीने का चेक होना चाहिए। इस तरह के कुछ काम करें जिससे पता लगे। किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश खींच के रख दिया था। तो धामी नौजवान आदमी है, उत्तराखंड आंदोलनकारी हमारे दोस्त हैं। मेरा चौहान जी से कहना है कि इस तरह के कुछ ऐसे त्वरित कार्रवाई बल बनाए जिससे कि ये जो सारी गड़बड़ी हो रही है, बसें गिर रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर मिलते नहीं। आप कह रहे हैं हमने भेज दिए, अरे भेज तो दिए, वो सारे देहरादून आके मकान बना के रहने लगते हैं, कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं है। तो ये सच्चाई को देखिए। तो योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन गांव के अंदर जाकर, सड़कों पर जाकर उन लोगों को सुधारना, ये इससे भी बड़ी बात। ठीक है चौहान साहब, तो प्रताप साहब ने ये जो बात कही मैं लौट नहीं पाऊंगी, समय की समाप्ति हो रही है, लेकिन जो बात कही है मुझे लगता है कि आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इस मसले को। मैं मुस्कान जी ये कहना चाहूंगा, हमारे विभाग के मंत्री से लेकर विधायक से लेकर और हमारा संगठन निरंतर उत्तराखंड में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस और काम कर रहा है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्टता से कहना चाहूंगा, ये किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं थी, प्रकार की स्वतंत्र पत्र जो न्यूज़पेपर है उन्होंने सब छापी है, चाहे हिंदुस्तान से लेकर समय समाप्त हो गया। ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप उत्तराखंड एक कॉन्क्लेव रखा गया और उसमें स्टार्टअप उत्तराखंड के लिए एक स्टार्टअप नीति लागू की गई है, इसमें देखना होगा कि युवा कितना बढ़ चढ़कर इस नीति में भाग लेते हैं, इस योजना में भाग लेते हैं और स्टार्टअप के जरिए किस तरीके से उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।